बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई बैंक में आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको पार्ट 6 पढ़ा दिया था, इस वीडियो में पार्ट 7 पढ़ाऊंगा। चलिए बच्चों, अब वीडियो पढ़ाई चालू करते हैं। अब इसी वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जल्दी से जाके पार्ट 5 पढ़ लीजिए, पार्ट 6 भी पढ़ लीजिए। सभी पार्ट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप जल्दी से जाके वो वीडियो देख लीजिए। और अब पार्ट 7 पढ़ेंगे आज हम। तो चलिए बच्चों, पढ़ाई चालू करते हैं अब। तो बच्चों, ये पाठ 7 है दशहरा। पाठ का नाम दशहरा है। तो इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। तो हमें इन शब्दों के अर्थ लिखने हैं। मैंने अर्थ लिख रखा है इसका। जैसे अखाड़ा का है कुश्ती करने का स्थान, देशद्रोही का है देश का गद्दार, प्रदर्शन का आएगा दिखाना, मलखम लंबा खंबा, दहन जलाना, परिधान कपड़े, धूमधाम बहुत तैयारी से, बहुत अधिक तैयारी, गरबा नृत्य गुजराती नृत्य, संकल्प प्रतिज्ञा, दशहरा विजयदशमी, मनोरम मन को भाने वाला, ज्येष्ठ अपने से बड़ा, प्रतिरूप के समान, दृष्टवृत्ति बुरी सोच। तो बच्चों, हमने इन सभी शब्दों के अर्थ लिख दिए हैं। अब आगे अगला चलते हैं। दूसरा, इसका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसका पहला प्रश्न है बच्चों, दशहरे का मेला देखने कौन कौन गए। तो इसका उत्तर है, दशहरे का मेला देखने दीपा, दिनेश, अनुश्री अपने पिता रघुनाथ के साथ गए। दूसरा प्रश्न है इसका प्रश्न नंबर 2, किन किन स्थानों का दशहरा दर्शनीय होता है। तो इसका उत्तर है, कर्नाटक के मैसूर, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान के कोटा और मध्य प्रदेश के जबलपुर आदि शहरों का दशहरा दर्शनीय होता है। यानी कि इन शहरों का दशहरा सबसे बड़ा होता है और अच्छा होता है। इसका उत्तर का मतलब है बच्चों। अब प्रश्न 3 पढ़ेंगे। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर है, श्री राम ने रावण से युद्ध करते समय धर्म एवं नीति की मर्यादा को नहीं लांघा, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, विजयदशमी क्यों मनाई जाती है। तो इसका उत्तर है, श्री राम ने इसी दिन महर्षि के आश्रम में धरती को निशाचरों से मुक्त करने का प्रण लिया था और सहयोग से उसी दिन की भी घमंडी अत्याचारी रावण का अंत हुआ। उस दिन भी विजयदशमी थी, इसलिए विजयदशमी मनाई जाती है। आगे चलते बच्चों प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5, माँ जगदम्बे ने किन किन राक्षसों का वध किया। तो इसका उत्तर है, माँ जगदम्बे ने महिषासुर, शुंभ निशुंभ आदि राक्षसों का वध किया। प्रश्न नंबर 6 है, मैसूर के दशहरे का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है, मैसूर का दशहरा बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दशहरे के दिन हाथियों पर महाराजा की सवारी निकलती है, आकाश में आतिशबाजी होती है और पूरी शहर रोशनी से जगमगा आता है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 7, क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल ने दशहरे के महत्व के बारे में क्या कहा था। तो इसका उत्तर है, क्रांतिकारी वीर रामप्रसाद बिस्मिल ने दशहरे के महत्व के बारे में कहा था कि विजयदशमी साहस और संकल्प का महापर्व है, परंतु इस ऊर्जा का प्रयोग जातिवाद, आतंकवादियों और देशद्रोहियों को नष्ट करने में होना चाहिए, ना कि अपनों के प्रति। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका क वाला है, दशहरे को ही विजयदशमी भी कहते हैं। इसके खाली स्थान में विजयदशमी आएगा बच्चों, विजयदशमी। ख वाला है इसका, गुजरात में रंग बिरंगे परिधान पहनकर गरबा नृत्य होता है। तो इसके खाली स्थान में हमने लिखा गरबा। ग वाला है इसका, माँ भगवती ने महिषासुर नामक असुर का वध किया। इस खाली स्थान में आएगा बच्चों महिषासुर। घ वाला है इसका, रावण के पुत्र का नाम मेघनाथ था। इस खाली स्थान में आएगा बच्चों मेघनाथ।
आखिरी वाला इसका सीता हरण लंका के राजा ने किया था। इस खाली स्थान में आएगा लंका। आगे बढ़ते हैं बच्चों। भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन का पहला है, नीचे दिए गए शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। तो इसका उत्सुकता का आएगा उत्सुकता। ये गलत शब्द लिखे हैं बच्चों, तो हमें इनको सही लिखना है, जैसे ये लिख रखा है मैंने। दूसरा है इसका पहाड़ी पहाड़, क्षेत्र क्षेत्र, रावण रावण, दशहरा दशहरा, कर्नाटक कर्नाटक। ये हमने इसके शुद्ध रूप लिखे हैं, सही रूप लिखे हैं। ये गलत शब्दों के सही शब्द सही रूप लिखे हैं। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द संयुक्ताक्षर से नहीं बना है उसे अलग करिए। तो संयुक्ताक्षर का मतलब है बच्चों बिंदु वाला शब्द। सॉरी बच्चों, बिंदु वाला नहीं। इसमें जो संयुक्ताक्षर से नहीं बना हुआ है मतलब इन सबसे अलग शब्द, जैसे ये परिधान, प्रारंभ, उत्साह, पहाड़ी। तो ये क्षेत्र सबसे अलग आ जाएगा, तो उत्तर में आएगा बच्चों क्षेत्र। ठीक है बच्चों, ये भी हमने कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा, इसका तीसरा है बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में दिए निर्देशानुसार बदलिए। हमें इन वाक्यों को बच्चों इस कोष्टक में जो इनमें दिए हुए हैं इनके अनुसार बनाना है, इन दोनों को, इसको भी और इसको भी। तो पहला इसका दिया है, दशहरा सभी स्थानों पर इसी प्रकार मनाया जाता है। तो इसका हमें प्रश्नवाचक में बदलना है। दूसरा, रावण अधर्मी और अत्याचारी राजा था। तो इसका संदेहवाचक में हमें बनाना है। तो हमने बनाया पहला, दशहरा सभी स्थानों पर इसी प्रकार मनाया जाता है। तो इसका हमने प्रश्नवाचक बनाया बच्चों, ये प्रश्नवाचक बनाया हमने, ये प्रश्नवाचक है इसका। क्या दशहरा सभी स्थानों पर इसी प्रकार मनाया जाता है? ये इसका प्रश्नवाचक हो गया बच्चों, इसका प्रश्नवाचक ये। अब दूसरा है, रावण अधर्मी और अत्याचारी राजा था। तो इसका संदेहवाचक बनाना है हमें बच्चों, संदेहवाचक। तो इसका संदेहवाचक आएगा, शायद रावण एक शक्तिशाली और विद्वान राजा था। अब चौथे पे चलते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से अनुस्वार वाले शब्द छांट कर अलग लिखिए। तो अनुस्वार वाले मतलब बिंदु वाले। तो अब देखिए बच्चों, जिस पर बिंदु लिखी है वो अनुस्वार शब्द हैं। तो संयोग पर बिंदु है, आतंक पर बिंदु है, लंका पर भी बिंदु है। तो ये अनुस्वार वाले शब्द हो गए। तो हमने उत्तर में लिख दिया संयोग, आतंक, लंका। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न 5 है बच्चों। निम्नलिखित संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाइए। तो ये संज्ञा शब्द दिए और ये विशेषण हमने लिखे हैं। तो इसका संज्ञा शब्द है घमंड, घमंड का घमंडी, भार, भार का भारी, अत्याचार, अत्याचार का आएगा अत्याचारी विशेषण शब्द, गुलाब संज्ञा शब्द, विशेषण शब्द गुलाबी, अन्याय, अन्यायी, धन, धनी, बनारस, बनारसी, विदेश, विदेशी। तो बच्चों हमने आज के चैप्टर ये कंप्लीट कर लिया है, लेसन 7। अब हम आगे आपको विविध प्रश्नावली पढ़ाएंगे। कल से हमारे सारे चैप्टर हो गए 1 से लेकर 7 तक के। ये पार्ट 7 कर लिया आज हमने। अब मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे विविध प्रश्नावली में। बच्चों आप सब कुछ आपकी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। विविध प्रश्नावली 1 से स्टार्ट करेंगे अब हम। तो चलिए बच्चों, अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।